Hi coders. So today we are going to make this car landing page. So let's see how it is. So मैंने refresh कर दिया है. Okay. So पहले ये animate होता हुआ आएगा. Then text, then features. It is kind of the slider. ठीक है. Basically you see on many websites. तो like cars हो गए means products के जहाँ काफी सारे variations होते. You can create like this. So it is like a slider. When I'm clicking on next. The next car, next model, or you can say in the same variation it will come. See, this is green color, green grayish. So yeah, so in this way I have created it. So let's see how to create this, how to make this beautiful landing page. Okay, so let's go to the VS Code. Yeah, so हम लोग हमारे VS कोड में आ चुके हैं. यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें सेटअप करके रखी है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन फ्यू मिनट्स. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेजेस फोल्डर है. इसमें सारे इमेजेस है कार्स की. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस इमेजेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ये है इंडेक्स फाइल. ठीक है, एंड ये है स्क्रिप्ट फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट रहेगा. एंड ये है CSS फाइल. ये मैंने बनाया है input.css. उसमें मैंने टेलविंड को सेटअप किया है. आई विल एक्सप्लेन कि कैसे इसको सेटअप किया है मैंने. तो यहाँ पे एक मैंने दे दिया है ग्लोबल CSS कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे लग जाए. जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है उसको 0 कर दिया है. और फॉन्ट फैमिली में इसमें वर्डाना यूज करने वाली वो मैंने लिख दिया है. तो जहाँ भी टेक्स्ट होगा सो वर्डाना फॉन्ट विल बी अप्लीकेबल ऑटोमेटिकली. ओके, सो टेलविंड का सेटअप मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज में अपने बता चुकी हूँ स्टेप बाय स्टेप. सो इसमें बस मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगी व्हाट आई डिड. सो बेसिकली इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे. टेलविंड का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप जब डॉक्स में जाएंगे आप यहाँ पे CLI दिखेगा, राइट, टेलविंड CLI. तो उसी में जाएंगे और सारे कमांड सीक्वेंस वाइज सब फॉलो करेंगे. तो ये वाला कमांड कॉपी करके आप लोग को यहाँ पे पेस्ट करना है अपने टर्मिनल में. मेक श्योर कि ये पावर शेल में ना हो. ठीक है, CMD में हो. कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करता है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, ये कमांड चलाने के बाद आप input.css जो है वो क्रिएट करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया दिस फाइल. उसमें ये वाला चीज जो है पेस्ट कर देंगे, ये वाला, राइट. देन व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस कमांड. यहाँ पे SRC है क्योंकि इन लोगों ने SRC फोल्डर के अंदर इनपुट को यूज किया है. मैंने डायरेक्टली मतलब इनपुट बाहर है मेरा. तो इफ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर एज आई डिड तो आप लोग वो SRC छोड़ के बाकी सब सेम रहेगा. यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट. या आउटपुट वाला जो CSS है फाइल वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा जैसे आप ये कमांड चलाओगे. ओके, तो ये कमांड चला देंगे तो आउटपुट की फाइल बन जाएगी. बेसिकली ये क्या करेगा, आप जो भी CSS है, जैसे आप जो भी CSS इनपुट में लिखोगे वो आउटपुट में प्रॉपरली वहां पे डिफाइन हो जाएगा. ये टेलविंड का फीचर है, इसलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर दिया है. वॉट एवर क्लास यू विल यूज इन योर इंडेक्स इन योर HTML फाइल, सॉरी इन योर HTML फाइल, वो सब ऑटोमेटिकली output.css में जनरेट होते जाएगा. यही काम है इन दो फाइल्स का. ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसने बोला है कि अटैच कर दो आउटपुट फाइल को. करेक्ट, आउटपुट फाइल ही क्यों, इनपुट फाइल क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन बोला, इंपोर्ट किया है. और जैसे जैसे यूज करेंगे वो वैसे वैसे इस वाले फाइल में जनरेट होते जाएगा. जो जो CSS इसमें रहेगा वो सारा CSS इसमें जनरेट होगा. सो मेन फाइल किसको कंसिडर की जाएगी, इसको. ठीक है, तो ये इसी तरीके से टेलविंड हमारा काम करता है. तो मैं इंडेक्स फाइल में आई एंड यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है आउटपुट फाइल को. दैट्स इट, इतना ही करना था. देन दिस इज द फॉन्ट ऑसम. ऑब्वियसली दिस इज फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम मैंने लगा लिया. उसके बाद GSAP मैंने लगाया फॉर द एनिमेशन. ये देखिए GSAP, इसका भी लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड दिस इज द स्क्रॉल ट्रिगर. आई डोंट थिंक सो इट विल बी रिक्वायर्ड नाउ. सो मैं इसको अभी कमेंट कर देती हूँ. GSAP बस मैंने रखा है. ओके, so let's start with our coding. Okay, so first I will create div with h screen. मतलब ये क्लास क्रिएट कर देगा. दिस इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका है.
सो एच क्रीम मतलब हाइट फुल है, टेलविंग में इसका मीनिंग यही होता है। डब्ल्यू फुल मीन्स विथ 100%। एंड या अब इसके आगे हम लोग चीजें देंगे और एक मिनट। देन विल क्रिएट div फॉर, हम लोग सबसे पहले दो जो कलर्स है, जो पार्टीशंस है, जैसे रेड और ब्लैक का जो था ना पार्टीशन, वी विल क्रिएट दैट फर्स्ट। सो div क्लास मैंने लिख लिया है। फर्स्ट होगा विड्थ ऑफ 30% का एक होगा, ठीक है। 30 एंड नहीं 40-60 का लेंगे हम लोग, इतना मेरे को लग रहा है काफी होगा। एंड ये है 60%। हाइट जो है इन लोग का फुल रहेगा जितना पेरेंट का है, ठीक है। सो एच फुल 100%। बीजी मैं दे रही हूँ बीजी रेड, पूरा रेड तो नहीं है। सो कस्टम देना है, जब भी आपको कस्टम देना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर 940402। ये हो गया रेड कलर, रेड का ही एक शेड है, जैसे कि आप होवर करेंगे ना आपको दिख जाएगा कि कौन सा कलर सेलेक्ट हुआ है। एंड फॉर द ब्लैक शेड में हमें पूरा कंप्लीट ब्लैक लेना है, तो उसी का एक शेड ली हूँ 100E09। ओके, सो दिस टू कलर्स आई हैव टेकन। ये देखो आ गया है राइट। ये एक के नीचे एक आए हैं, अब इसको हम लोग सेट करेंगे साइड बाय साइड। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू वन मोर थिंग। मैं इसको ले लेती हूँ रिलेटिव फर्स्ट, या फिर एक और काम कर सकते हैं। यस, मैं इसको ले लेती हूँ फ्लेक्स। यस, इसको एक गिव में रखते हैं, गिव इसको करते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स करके इन दोनों को इसमें रख के देखते हैं हाउ इट वर्क। यस, नाउ लेट्स सी। ओके, I have to give the height to them and width W full, H full, और I think तो ये काम कर गया राइट। नाइस, हाइट भी मिल गया, तो इस हिसाब से हाइट ले लिया। क्यों नहीं काम किया था, क्योंकि आप हाइट नहीं दिए हो, पेरेंट को हाइट ही नहीं, आप बोल रहे हो एच फुल 100%। किसका 100%? दैट इज नॉट डिफाइंड राइट, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। यू हैव टू गिव द हाइट टू इट्स पेरेंट, देन ओनली इट विल वर्क। अदरवाइज और एक है कि आप एच स्क्रीन दे दो बस। परसेंट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, परसेंट वैल्यू तभी काम करेगा जब आपका पेरेंट में कोई प्रॉपर वैल्यू होगा, तभी परसेंट वैल्यू काम करेगा। एंड एच फुल मीन्स द 100%। VH या फिर पिक्सल ही काम करेगा। ओके, लेट मी शो यू स्क्रीन, सी वर्किंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एच स्क्रीन, या फिर आई थिंक यहाँ पे एच फुल लिख सकते हैं, इसका पेरेंट ऑलरेडी एच स्क्रीन है। या करेक्ट। सो ये तो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल क्रिएट द इमेज फर्स्ट। ओके, लेट मी गेट द इमेज। इमेज में सबसे पहले लेती हूँ रेड, red.png, दिस इज द कलर। ओके, इसको मैं लेती हूँ क्लास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लेना है तो इसको देना पड़ेगा रिलेटिव फॉर श्योर। आ गया कार बराबर। नाइस, सबसे ऊपर वाले पेरेंट को मैंने रिलेटिव ले लिया और इसको एब्सोल्यूट। नाउ व्हाट आई विल डू, लेफ्ट से थोड़ा सा गैप लेते हैं, 20 इज इनफ, करेक्ट। देन टॉप से आई थिंक नहीं, दोनों तरफ से हाफ हाफ होना चाहिए, लेफ्ट से हाफ, राइट से हाफ। लेट मी चेक दिस। ओके, टॉप से 1/2, ओके, एंड बॉटम से भी 1/2। अब हमें टॉप से थोड़ा कम करना पड़ेगा, वी विल रिड्यूस इट लिटिल बिट। सो 2/3 इतना काफ़ी है, जो कि 66% होता है। ओके,
देन ट्रांसलेट लगा देंगे हम लोग, या फिर आप अगर एक काम करते हैं, ये 1/2 रहने देते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल चेंज इट अकॉर्डिंगली। ट्रांसलेट माइनस में लगाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हमें लेना है। ट्रांसलेट y 1/2, तो ये थोड़ा सा इस साइड हुआ है। आई थिंक नॉट y, वी नीड x एज वेल, राइट? यस, तो ये इस तरीके से आया। अब मुझे पूरा एग्जैक्ट सेंटर में नहीं चाहिए है, तो इसको मैं चेंज करूँगी डेफिनेटली। 2/66 थोड़ा सा बड़ा ला, यस, थोड़ा सा हमको बॉटम में चाहिए। हाँ यस, ओवरफ्लो हिडन विल बी देयर। लेट मी ट्राई दिस वन। यस, डन। ओके, ग्रेट। नाउ कार तो आ गई, अब हम लोग लाएंगे हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको हम लोग लाएंगे। सो टेक्स्ट को लाने के लिए मैं ले रही हूँ एक डिव। उसके अंदर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा कलर उसका रहेगा वाइट, बस। सो फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ द h3, यस h3 टैग, उसमें मैं लिख रही हूँ लेट्स, देन h1 टैग रेस। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, तो ये यहाँ कहीं आया होगा, ये देखिए, दिख रहा है। तो इसी को हमें अब मैं करती हूँ एब्सोल्यूट, ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। बढ़िया, एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, ये रिलेटिव है एंड ये चाइल्ड है, तो इसी के बिहाफ में वो ले लेगा प्रॉपर्टी। देन यस, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको टॉप दे देती हूँ। टॉप 1/4 तक काफी है, 25% फिलहाल। यस, ग्रेट। एंड लेफ्ट से आई विल गिव समथिंग नियर अबाउट 1/3, मीन्स 33 के आसपास। चेक दिस। ओके, सो मैं पहले इन सबको सेपरेट CSS दे देती हूँ। लाइक टेक्स्ट साइज हो गया, फॉन्ट साइज हो गया 5 XL, मतलब 48 पिक्सल के अराउंड। नाइस। एंड उसके बाद इसको भी देती हूँ क्लास टेक्स्ट 8 9 XL, मीन्स 8 रैम। मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए एक्चुअली, 10 रैम के अराउंड, बट 10 अलाउ नहीं करता है। सो 9 XL, तो मैं यहाँ पे 10 रैम डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओके, ग्रेट, इट्स वर्किंग। बट यस, यहाँ पे गैपिंग दिख रहा है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, इसको देने के बजाय एब्सोल्यूट सेपरेटली इसको देना बेहतर रहेगा। तो मैं पहले इसको देकर देखती हूँ कि विल इट वर्किंग और नॉट। लेट मी चेक इट आउट। ओके, ठीक है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ओके 5XL, इट्स वर्किंग फाइन, राइट? ये अच्छे से काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग, जैसे कि एडजस्टमेंट में आएगा आपका फॉन्ट बोल्डनेस लगाएंगे पहले, तो फॉन्ट होगा बोल्ड। हाँ, बढ़िया। देन थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग हम लोग लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग करके होता है, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। सो मैं 0.2 रैम कस्टम वाला ले रही हूँ। बढ़िया। नाउ आई वॉन्ट वन मोर थिंग, दैट इज, ये थोड़ा सा जो है और नीचे रहे। यस, तो ये इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर। तो ये कितना हुआ, कितना हुआ, 33 से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगे। मेरे को 50%, 25 और 33 के ऊपर चाहिए। सो लेट मी ट्राई विद दिस 30 टॉप। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। ओके, दिस इज फाइन। आई थिंक वी कैन रिड्यूस लिटिल बिट नियर अराउंड 28। yes, so this is fine। and for the left side I will
reduce it to 1/2, or I'm so sorry, 1/5, no, 1/4. तो 25 से ज़्यादा तो मैं इसको देती हूँ 30%। हाँ, अब सही बैठा है। ओके, सो दिस इज परफेक्ट नाउ। तो इसको 30 है तो ये भी 30 ही रहेगा, दोनों सेम इसमें रखना है लेफ्ट साइड। ग्रेट, इट्स लुकिंग ग्रेट नाउ। अब आते हैं इमेज के ऊपर। इमेज को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वेयर इज द इमेज? हियर इज द इमेज। तो इसको करेंगे स्केल, स्केल अप करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। नाइस, इट्स रियली लुकिंग डैशिंग कार। थोड़ा सा let me try this one. Yes, this is a perfect one. So I think then 25 is a 1/4 is nice for this car. Okay, then it will be also great, it seems. Let's check. 1/3। आई थिंक मेरे हिसाब से वही बेहतर था, 40%। सो इसी को रहने देते हैं। नाइस, इट्स लुकिंग नाइस नाउ। थोड़ा सा आई थिंक सही लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो तो मैं इसको भी मैनुअल ही देती हूँ 30%। थोड़ा सा ऊपर 32, 33, 30, थोड़ा सा 28। हाँ, थोड़ा सा और ऐसे आपको अलग अलग वैल्यूज के साथ ट्राई करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर फिट बैठेगा ना। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लगेगा यस दिस इज दैट वन। 26। आई थिंक नहीं, 1/2 सही था मेरे हिसाब। सॉरी, 1/4 परफेक्ट था मेरे हिसाब से। 25% जो आप लिए थे हम लोग स्टार्टिंग में। या सो डन, इट इज लुकिंग नाइस नाउ। अब हम लोग बाकी की चीज़ें बनाते हैं। अब आते हैं फॉर द फीचर्स। ये जो फीचर्स लगाए थे ना आजू बाजू, वी विल क्रिएट दैट। सो जस्ट क्लोज दिस आउट, इट इज डन। नाउ वी विल कम विद दिस फीचर। जो भी बनेगा इसी के अंदर में बनेगा, तो ये क्लोज नहीं होगा, इसी के अंदर में नीचे बनेगा। ओके, सो विल जस्ट क्रिएट वन div, div विद द एब्सोल्यूट ओनली। एब्सोल्यूट ही रहेगा आप सब, एब्सोल्यूट। यहाँ पे रहेगा div विद द टेक्स्ट वाइट। एक वाइट वाइट ही होगा, ये तो आपको पता ही है। तो पहले में रहेगा ऐसे 3 से 4 div रहेंगे। ओके, तो पहले रहेगा आपका आइकन क्लास फा यूजर्स। ये रहेगा, ये देखा आ गया, यूजर्स रहेंगे। एंड उसके नीचे रहेगा उसका टाइटल H1 मैं ले रही हूँ, मैक्स सीट्स कितने हैं वो। देन P5 एंड जो भी वैल्यूज है आई विल टेक इट एज अ अंडरलाइन एंड द फॉन्ट मीडियम। क्लास टेक्स्ट फॉन्ट साइज LG and font medium. Font medium is font weight medium. Okay, ये सब Tailwind के क्लासेस है। डन। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा फा 2x
एंड ये टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, बीचों बीच रहेगा अपने डिव के। नाइस। एब्सोल्यूट कर दिया है इसको। एब्सोल्यूट करने से बॉटम से थोड़ा नीचे चाहिए मुझे, बॉटम 0 करेंगे तो पूरा नीचे चला जाएगा, पूरा नीचे नीचे थोड़ा सा गैपिंग चाहिए। सो आई विल टेक 5 80 पिक्सल का थोड़ा सा गैप प्रॉपर। लेफ्ट से भी थोड़ा सा गैप चाहिए। लेफ्ट लेफ्ट मैं ले लेती हूँ, कितना ले सकते हैं, लेफ्ट 20 ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट से भी 80 पिक्सल डन। नाइस, इट्स लुकिंग नाइस। अब बाकी की चीज़ों को भी आई विल जस्ट रिपीट इट आउट। कॉपी एंड पेस्ट, ये भी कॉपी होगा, सब वैसे ही रहेगा, सब वैसे ही रहेगा। ओके, इसका सॉल्यूशन एक और है। आप मैं इसको सिंपली दे देती हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, ऑब्वियसली कॉलम में ही है। एंड एक आता है गैप 10, गैप आ जाएगा इन लोगों में। ओके डन, इतना कर दो। या फिर और कोई तरीके से भी हो सकता है, तो यू कैन ट्राई विद दैट। मैंने तो सिंपली फ्लेक्स लगा के कर दिया। सो इट इज़ डन। इसके वैल्यूज हम लोग बदल देते हैं, जैसे कई सारे फीचर्स होते हैं ना कार के, आप वो सब डाल सकते हैं। जैसे एयर बैग्स हो गया, कि कार में कितने एयर बैग्स है, देन वैल्यू, देन उसका जो भी है आप जो है आइकन उस हिसाब से लगा लेंगे। फास्ट शील्ड, फास्ट शील्ड ऑल्ट, ये लगेगा। ओके, देन फ्यूल टाइप, डीजल और पेट्रोल। फ्यूल टाइप इसका होगा गैस पंप, फास्ट फॉर गैस पंप। Let me check it out. Yes, यहाँ पे होगा पेट्रोल, इस तरीके से डन। जहाँ पे 3 वहाँ पे 3 हम लोग लगाएंगे। सो ये हो गया एक तरफ का। वी विल जस्ट कॉपी दिस, फीचर लेफ्ट फीचर राइट, ये है राइट, राइट साइड का, लेफ्ट की जगह हो जाएगा राइट। बस इतना ही हमें करना है। तो देखो आ गया सब। और इसका रहेगा और एक चीज, यू हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज टेक्स्ट एंड। ओके, मैंने इसको राइट कर दिया, राइट। ये होगा टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो एंड में रहेगा इस साइड। डन। तो इसमें रहेगा और फीचर्स आप डाल सकते हैं। हॉर्स पावर, इसका रहेगा फा फा बोल्ट। ठीक है, फास्ट या फास्ट सॉलिड से भी आएगा, आपका कोई इशू नहीं है। देन इसको वैल्यू दे देते हैं 400 HP हॉर्स पावर। देन और क्या हो सकता है, टॉर्क होता है, टॉर्क यू कैन राइट टॉर्क, टॉर्क ले लेते हैं 500। अगर आप कार लवर है तो आप अपने हिसाब से फीचर्स लिख सकते हैं। ठीक है, फा फास्ट कॉक्स या फा कॉक्स। लेट मी रिमूव दिस ऑल। सो कॉक्स, देन फ्यूल टाइप या टॉप स्पीड, कितना मैक्स स्पीड है इसकी, 200 पर आवर। ओके, सो स्पीड का you can add the icon of it. Okay, so for this we can take tachometer, tachometer. So this is done. Okay, now the last part we have to create, that is the navbar. Let's create the navbar. Navbar is going to be वेयर इज द बॉडी, बॉडी टैग ही नहीं है क्या, सॉरी मुझसे रिमूव हो गया होगा।
सो दिस इज बॉडी टैग। हाँ, बॉडी टैग के अंदर ही सब रहेगा। यस, सो एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं सब कुछ। नाउ वी विल क्रिएट। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। ये रिमूव होगा यहाँ पे, ये सब कुछ बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, बॉडी टैग गलती से मैंने बॉडी टैग के बाहर लिख दिया था। ओके, नाउ वी विल क्रिएट द नवा नवा। ये तो जल्दी बन जाएगा तुरंत। ये रहेगा फिक्स, सबसे टॉप पे रहेगा फिक्स्ड, रहेगा फिक्स्ड। देन लेफ्ट 0, राइट 0, W जो है 90% मैं ले रही हूँ। देन Z इंडेक्स सबसे ऊपर दिखना चाहिए वो। नाउ एंड आई विल ऐड द पैडिंग एज वेल, और थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, P5, P7 नहीं P8। यस, P8 इज इनफ। 2 रैम का पैडिंग चाहिए, टॉप बॉटम PY, टॉप बॉटम ओनली। Okay, PY means top and bottom. Now I will create div text white. Obviously text white होगा, जो भी content होगा। First I will have the logo. Logo मैं लिख ले रही हूँ sports, and let's have the class to it. Class text to XL, font bold and uppercase। ये हो गया। Now one more thing, let me try with this MX Auto. Okay, MX Auto नहीं ले रहा है। Reflex, justify, center, between or around. Let me try with the around. Okay, इतना हो गया। Now what I will do, div, it won't drop here। फ्लेक्स जहाँ काम नहीं करेगा, कहीं और जगह करवाना पड़ेगा। div हो गया। नाउ इनका टैग हम लोग क्रिएट करेंगे, होम एंड टाइप्स एंड अबाउट। बस इतना ही हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे लगेगा फ्लेक्स, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिखा है फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर। हो गया। एंड क्लास पैडिंग 5। Actually, padding is not working in my system. तो मैं अभी के लिए, आप लोग ट्राई करिएगा विद दिस ओनली। ओके, इफ इट इज नॉट वर्किंग देन ओनली गो विद द इनलाइन CSS। मैं इसको इनलाइन CSS लगा रही हूँ। पैडिंग और मार्जिंग मेरे काम नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मेरे को पूरा प्रोजेक्ट फिर से सेटअप करना पड़ेगा, तब वो आएगा, बट आपके इसमें वर्क करेगा। ओके, जस्ट फाइल पैडिंग 0, 1 रैम। सेम यहाँ पे भी मार्जिन काम नहीं कर रहा है, तो लेट मी ट्राई विद द मार्जिन ऑटो। ओके, नाइस। एंड द पैडिंग 2 रैम 0, टॉप बॉटम एंड दिस, दैट्स इट। ये सब तो काम कर रहा है, नाइस। सो इट इज कंप्लीटेड। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा बटन्स। जितने भी बटन्स है वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बाहर लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये पूरा चीज जो है रिपीट होगा ना ये पूरा, इसलिए वो बाहर रहेगा। बाहर मैं क्या लिख रही हूँ, div flex एंड गैप 10। गैप रहेगा 2 एरोस के बीच में, एंड फिक्स्ड रहेगा, z इंडेक्स रहेगा। देन जस्टिफाई W फुल, विड्थ फुल रहेगा,
बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा जो भी आप लिखोगे इसमें वो। देन जस्टिफाई सेंटर, सेंटर में रहेगा एरोस। नाउ लेट्स क्रिएट द एरोस। बटन आई प्लस फा शेरवान शेवरॉन लेफ्ट, ये एक है। टेक्स्ट ग्रे, आप इसके पेरेंट को भी दे सकते हैं, सबको चला जाएगा वो जी। तो मैंने इसको दिया ग्रेइश कलर का होगा, थोड़ा सा बॉर्डर होगा और वो बॉर्डर का कलर होगा बॉर्डर ग्रे 600। देन राउंडेड होगा, थोड़ा सा राउंडेड फुल। लेट मी ट्राई, फिर से मैं पैडिंग ट्राई करके देखती हूँ, काम कर जाए तो अच्छी बात है। काम नहीं कर रहा है पैडिंग, ओके नो प्रॉब्लम। सॉरी, या राउंडेड फुल स्टाइल पैडिंग 0.5 रैम। Yeah, done. Yeah. So same copy paste and instead of left there will be right. हो गया। सो एरो भी बन गया है, इसको दे देते हैं कर्सर पॉइंटर। सो क्लास दे देते हैं इनको, क्लास कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ये हो गया पॉइंटर। नाइस। इसको कस्टम क्लास वगैरह भी देंगे अभी हम लोग। दैट इज प्रीव्यू बटन, प्रीवियस बटन एंड नेक्स्ट बटन, ये एक हो गया। देन हमें किस किस को एडमिट करना है उन सबको नाम देना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू गिव द कस्टम नेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाम देंगे हमारे बटन्स को, तो हमने नेम दे दिया प्री बटन। और ये अब आते हैं कार की तरफ, दैट इज इसको, ये जो एच फुल दिख रहा है एंड यस, इसी को हम लोग देंगे डिस्प्ले कार। और एक चीज हम लोग एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है लेकिन डायरेक्ट पेरेंट तो ये है राइट। ये काम करते हैं, ये रिलेटिव हटा के ना इसको दे देते हैं और लेट्स सी कोई फर्क पड़ रहा है क्या। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ है और हमें इसी को चेंज करना है डायनामिकली। सो दिस इज अ डिस्प्ले कार। उसके बाद आते हैं हम टाइटल की तरफ, इसको दे देते हैं मिनी टाइटल क्योंकि छोटा सा है, तो लेट्स गिव इट एज मिनी टाइटल एंड हियर आई विल गिव द टाइटल वन, मेन टाइटल विच इज अ टाइटल। नाउ कार का जो कलर है ये वाला लेफ्ट पार्ट राइट, इसको हम लोग देंगे दैट इज कार कलर, ऐसे दे देते हैं कार कलर। एंड ये क्या है, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर ये है, फिर ये और एक है लेफ्ट करके भी लिख लेते हैं, लेफ्ट, ये है राइट। ठीक है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कार कलर ही काफी है, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, सिर्फ यही वाला बदलते रहेगा राइट। सो मैंने कार कलर दे दिया। कार बीजी कलर एक्चुअली दे सकते हैं, बीजी कलर जो रहेगा वो बीजी कलर, इसका ही बैकग्राउंड हमें बदलना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फीचर्स। दिस इज अ फीचर्स लेफ्ट एंड फीचर्स राइट, ये हो गया लेफ्ट एंड ये हो गया राइट। आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टूवर्ड्स द स्क्रिप्ट। तो ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट। नाउ वी विल
स्टार्ट अवर स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे होगा हमारा पूरा एनिमेशन का खेल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द मैनुअल एनिमेशन। सो जी सैप तो हम लोग यहाँ पे सेटअप कर दिए थे, राइट? मैंने पहले बताया था जी सैप यहाँ सेटअप कर दिया गया है। ये लिंक मैंने स्क्रिप्ट लगा दी हूँ, सीरियल लिंक नाउ, एंड ये स्क्रिप्ट फाइल भी लिंक कर दिया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्शन। यस, तो हम लोग पहले एनिमेशन सब लगा लेंगे जी सैप। सबसे पहले ये जो कार है इसको एनिमेट करना है, यहाँ से ऐसे आते हुए पीछे से सामने लाना है। सो ये हो गया फ्रॉम। तो ये कहाँ से, फ्रॉम टू नहीं करना है, जहाँ है दिस इज द एंडिंग पॉइंट। आई वॉन्ट कि ये यहाँ से आए, यहाँ से आए। तो उसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम, जी सैप फ्रॉम, जी सैप फ्रॉम यहाँ से आए, क्या आए तो उसका नाम लिख देंगे। तो आप डायरेक्टली क्लास नेम लिख सकते हैं। तो कार क्या है, क्या हमने CSS दिया था उसको, डिस्प्ले कार का इमेज। एक इमेज यूज करें तो यू कैन डायरेक्टली राइट डिस्प्ले कार का इमेज, डिस्प्ले कार का इमेज, इतना लिख लिए। नाउ डिस्प्ले कार के इमेज के साथ क्या करना है, हमें x पीछे से आगे लाना है, पीछे से आगे। तो x 150, तो ये देखो आ गया, नाइस। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा ड्यूरेशन के साथ लगाएंगे, ड्यूरेशन थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, ड्यूरेशन 1.5, 1 सेकेंड से ज्यादा, 1.5 सेकेंड देखो आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको और एक चीज करना है, दैट इज स्केल डाउन करेंगे कि छोटे से बड़ा होते हुए है, तो स्केल डाउन तो बाय डिफॉल्ट होगा 0.9, 0.9 से थोड़ा सा स्केल डाउन होते हुए आ जाए, ये देखो ऐसे जूम इन होते हुए आएगा, करेक्ट। आई होप ये समझाओ आपको। फ्रॉम लगाया, अगर मैं टू लगाती तो देखो क्या होता, वो वहां चला जाता पीछे। हमें पीछे नहीं चाहिए, हमें वहां से चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगाया हुआ है। डन, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं टाइटल, ये दो टाइटल्स को। ओके, सो व्हाट आई विल डू, कॉपी पेस्ट फ्रॉम डिस्प्ले कार का मिनी टाइटल। वो लेट्स को क्या नाम दिए थे हम लोग, मिनी टाइटल, मिनी टाइटल। डन। और साथ में आई थिंक इतना ही था। फिर इसके बाद हम लोग चलाएंगे x माइनस, माइनस में चाहिए -100, एंड स्केल नहीं रहेगा। पहले इसको देख लेते हैं, ये देखो इस तरीके से हमें लाना है, एंड ड्यूरेशन 1 का रखना है, ठीक है बराबर। एंड ओपेसिटी, अगेन ओपेसिटी 0, 0 रहेगा पहले, विजिबिलिटी कुछ नहीं रहेगी, दैट इज 0। 0 से धीरे धीरे, धुंधले से धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा दिस वन, राइट। थोड़ा सा डिले करना है, जैसे ये एनिमेशन खत्म होगा उसके बाद चलना है। तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस कैलकुलेशन क्या होंगे, 1.5 सेकेंड के बाद। तो डिले कितना होगा, डिले 1.5 या 1 सेकेंड करके देखते हैं, अगर इतना इनफ है तो। एक 1.5 भी रख लेते हैं पहले। या ये हुआ, आया। फिर थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट थोड़ा सा लैग आ रहा है, तो हम इसको कम करेंगे, 1.2 करके देखते हैं। आया, ये भी आया, आया, ये भी आया, नाइस। सो डन, दिस इज डन। अब आते हैं हम लोग टाइटल की तरफ। इसी को कॉपी कर ली हूँ, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल। टाइटल में 100 कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, एक ऐसा ऐसा, विद द सेम ड्यूरेशन, विद द सेम डिले, ये दोनों ऐसा है, करेक्ट। डन, तो टाइटल ऑल्सो डन। अब आते हैं फीचर्स। ये जो फीचर्स है ना, इनको एनिमेट करते हैं। फ्रॉम ही रहेगा, फीचर्स लेफ्ट करके लिखे थे हम लोगों ने, फीचर्स लेफ्ट। तो दोनों का एक साथ लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। हमें टॉप टू बॉटम करना है, राइट। हमें एनिमेट कैसे करना है हम दिखाते हैं। ये वो लग गया, इसलिए ये मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना, फ्रॉम नीचे से, दैट इज बॉटम। तो y 100, y 100। तो चलिए चल
ट्राई करते हैं लाइक दिस। डिले थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब डिले हो जाएगा। डिले मैं करती हूँ इसका 2 सेकेंड, इसका भी 2 सेकेंड। नाउ लेट मी ट्राई विद दिस। 2 सेकेंड बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ओके, डिले ले लेते हैं 1 and 1। और ये एनिमेट होते हुए नहीं आ रहा है, रीजन ये मैं हटा देती हूँ। डायरेक्ट फीचर्स या फीचर राइट लिख सकते हैं। सो सब कुछ बराबर है, वो सिंक नहीं हुआ था, मैंने रिस्टार्ट किया था। लेट्स चेक इट नाउ। देखो बन गया। तो एनिमेशन आर ऑल डन। ठीक है, ये मैंने रिस्टार्ट किया था सर्वर, तो भी काम कर रहा है। सो एनिमेशन तो लग गया। नाउ हमें चाहिए कि मैं जब इस पर क्लिक करूं ये काम करे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट सेक्शन। उससे पहले मैं एक और चीज करना चाहती हूँ, ये सब जो है एक फंक्शन में डाल देना चाहती हूँ। तो फंक्शन एनिमेट लिख लेते हैं, एनिमेट पेज लिख लिया। इन सबको अंदर डाल देना है, बस इतना मुझे करना है। और इसको एक बार कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल करना है एक बार, बट एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि जी सैप है, इसका पुराना रेफरेंस कुछ नहीं। यहाँ पैसा लगा दोगे, भले ही अभी काम करे लेकिन बाकी चीजों पे वो काम नहीं करेगा, जैसे आप ये स्लाइडर लगाओगे। तो इसलिए यहाँ पे एक और चीज हमें लगानी। ओके, ये मैं तभी बताऊं जब वो दिक्कत आएगा। ठीक है, अभी ये रहने देते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टाइम प्रीवियस वाला चीज। सो हमारे पास बहुत सॉरी, हमने क्लासेस दे दिए हैं, कस्टम क्लासेस, इन सबको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट बटन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी selector, this is next button, correct? Yeah, this is a previous button. Now car color, बीजी कलर दिया था कि कार कलर दिया था हमने? लेट मी चेक दैट। दिस इज अ बीजी कलर। सो यहाँ पे लिख लेंगे बीजी कलर, बीजी कलर, डन। नाउ कार इमेज, लेट मी चेक दैट ऑल्सो। कार इमेज मैंने दिया नहीं है, तो मैं इसको भी दे देती हूँ कार इमेज। आप वैसे डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसका इमेज, बट मैंने एक नाम दे दिया है। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है रहने देता, वैसे दे दिया है तो ठीक है। फिर यू कैन रिप्लेस दिस हियर एज वेल। अब ठीक है, हियर कार इमेज, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखेंगे कार इमेज, कार इमेज, कार इमेज, ये हो गया। इसके बाद आते हैं आपके टाइटल्स, मिनी टाइटल एंड टाइटल। एक्चुअली ये तो फिक्स रहेगा तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग काउंट ले लेते हैं, क्योंकि काउंट के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। काउंट 0। बिफोर दैट वी हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपके कार्स की। तो एरे ऑफ लिस्ट रहेगा कार लिस्ट, एंड इसमें होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे सी इमेज। सी इमेज मैंने ले लिया है, उसका मैं पाथ दे रही हूँ स्लैश इमेजेस स्लैश रेड डॉट png। इसके बाद सी कलर, कार का कलर, ठीक है, वो मैं दे रही हूँ। पूरा क्लास नेम देना, ठीक है, क्योंकि टेलविंड में सिर्फ आप वैल्यू दे दोगे तो काम नहीं करेगा, यू हैव टू बी द कंप्लीट क्लास। तो बीजी हाइफन करके रहता है टेलविंड में, राइट। और यहाँ पे आपको कस्टम कलर में दे रही हूँ, तो आई एम राइटिंग माई कस्टम कलर हियर 940402, डन।
उसके बाद सी लास्ट, ये ले लेते हैं रेड। इसका जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना इनफ है या। ऐसे हमें 4 कार्स मैंने लिए तो मैं चारों क्लास के लिए लिख लेती हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे चारों कार्स के डिटेल्स लिख दिए, उनके कलर एंड इमेज के पार्ट। इतना हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट बटन के ऊपर क्या होगा। सो काउंट ले लिया, ये काउंट को हमें कम ज्यादा करना है। सो नेक्स्ट बटन यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट बटन जब भी क्लिक होगा ऐड इवेंट लिसनर, ऐड कर दो नेक्स्ट बटन पे। तो ये हमेशा लिसनर एक ऐड करेंगे, वो क्या लिसन करेगा, क्लिक इवेंट। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चला दो, एनोनिमस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले रही हूँ विदाउट नेम, द फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन ले लेंगे। यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, दैट इज काउंट प्लस 1। और एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे मॉडुलो ऑफ कार लिस्ट का लेंथ। ठीक है, ये इसलिए लिखा जा रहा है कि वैल्यूज जो है कार लिंक क्या, सॉरी कार लिस्ट का कितना वैल्यू है 4, तो वो 1 से 4 के बीच में ही आए, 0 से 3 के बीच में ही वैल्यूज आए, उसी रेंज में आए करके हमने मॉडुलो लिए। तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज के साथ ट्राई करिए, आपको वैल्यू हमेशा उतनी ही मिलेगी। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए। जैसे बाय डिफॉल्ट कार लिस्ट की वैल्यू तो 4 है और काउंट 0, 0 प्लस 1 मॉडुलो ऑफ 4 ऐसा कुछ है। तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 4 मतलब मॉडुलो ऑफ 4। तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज द मॉडुलस। समझा दिस वन। तो आपको ये करना है, सॉरी ये होगा 1। 4 डिवाइड बाय 1 बोल रही हूँ, 4 0 0, 1 माइनस 0 0, रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसी प्रकार अभी काउंट हो गया 1, अब 1 प्लस 1 सेकेंड राउंड घूमेगा तब क्या होगा 2, 2 मॉडुलो 4। तो 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करना है फिर से, 4 0 0, रिमाइंडर बचेगा 2। ऐसे आप कंटिन्यू करिए, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। दिस इज अ कैलकुलेशन। ठीक है, आप करिए, इसलिए ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। आप कुछ भी कर लो, वैल्यू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। सुनाओ, आगे बढ़ते हैं। काउंट को अपडेट कर दिया है, अब हमें कलर अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बीजी कलर, हम डायरेक्ट ये जो वैल्यूज है इनके अंदर जो वैल्यूज है इसी को डायरेक्ट अपन चेंज करेंगे। तो बीजी कलर क्या होगा, कार का जो कलर है वो क्या होगा, मतलब बैकग्राउंड कलर, इसमें कर देंगे क्लास नेम, क्योंकि हम लोग क्लास नेम ऐड कर रहे हैं, राइट। क्लास नेम हम लोग ऐड करेंगे, क्लास नेम ऐड करेंगे इक्वल्स टू ये। अब एक चीज है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, लिटरल इसलिए लिया है, मैं बताती हूँ आपको। डॉलर कार, ये ऐसे वेरिएबल लिखने के लिए आप लिटरल ले सकते हैं। कार लेस काउंट ऑफ, इसका एक है दिक्कत है, आप ऐसा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लेट मी शो यू, सी नहीं दिख रहा है, राइट। सो द रीजन इज दैट आप पुराने वैल्यू को पूरा तरीके से खो दिए। वो हो क्या रहा है, ये वैल्यू रिमूव हो जा रही है पूरी तरीके से। आपको मैं अभी दिखाती हूँ, आप इंस्पेक्ट करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। गलत जगह इंस्पेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखिए, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ रेड वाले को। ठीक है, हम लोग यहाँ पे है, हमने क्या बोला, क्लास नेम में बीजी कलर डाल दो। ठीक है, ये कहा गया यहाँ।
तो ये एक रेड कलर है जिसकी वजह से चल रहा है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो क्या हुआ, सब रिमूव हो गया, राइट। ये ब्लू कलर लगा तो है, सिर्फ ब्लू कलर ऐड हो गया, लेकिन इसका हाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बिना हाइट और इसके दिव की कोई महत्वता है नहीं है। तो इसका हैंडल कैसे किया जाए, वेरी सिंपल। आप HTML में आइए, ये पूरा का पूरा क्लास उठा लीजिए जो मैंडेटरी है, जो अनचेंजेबल है, ठीक है, वो है ये चीज। बस आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर, बस। तो ये ऐड जब भी ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, इसलिए मैंने टेम्पलेट लिटरल लिया था, ताकि ये एंड ये वेरिएबल और योर डायनामिक वैल्यू एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यू विल गो। आप देखेंगे, चेक करेंगे, ये देखो आ गया। एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा नेवी ब्लू टाइप आ गया है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ वैल्यूज, क्या लिखी है, ब्लू कलर 49, ओ उल्टा लिख दी इसीलिए, 4984 रिवर्स हो गया। हाँ, अब सही है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम का इश्यू है, सो डोंट वरी, या इट्स वर्किंग नाइस। ऐसे ही हमें ये कार को बदलना पड़ेगा, राइट। सो वी विल चेंज द कार ऑल्सो। तो कार में किसको चेंज करना है, SRC को। तो क्या होगा, वेरिएबल क्या है, कार इमेज। सो कार इमेज डॉट, कार इमेज आ गया। अब आते हैं SRC। SRC क्या होगा, अब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल कार लिस्ट का काउंट। काउंट मैटर करता है, वाई, बिकॉज ऑफ दिस एरे। इस एरे में से कौन सा वाला करेंट इंडेक्स हमें उठा के लाना है, राइट। एरे का करेंट इंडेक्स तो ये है, तो हम इसलिए काउंट लिखे हैं फॉर द डायनामिसिटी। सी इमेज, सी इमेज, डन। So let's check it out. Okay, click on this। देखो इमेज चेंज हुआ, लेकिन ये एनिमेट नहीं हुआ, ठीक है। रीजन, क्योंकि हमने एनिमेशन रिकॉल नहीं किया है। यही चीज मैं बोल रही थी ना, आपको बाद में बताऊंगी। बाकी सब भी ठीक कर लेते हैं। आई थिंक इतना ही था, कार था, बैकग्राउंड था, प्रीवियस, ओके डन। इतना हो गया। अब हम लोग इसमें कॉल करेंगे एनिमेट पेज, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। एनिमेट पेज जो है, ये इसको कॉल कर लिया है, जिसमें ये एनिमेट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। क्लिक किया, ओके, एनिमेट किया, ठीक है। फिर से क्लिक किया, फिर एनिमेट किया, नाइस। फिर से क्लिक किया, एनिमेट किया, वेरी गुड। फिर से क्लिक किया, फिर 0 पे आ गया, राइट। ठीक है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, बट इशू आ सकता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, उसको डेफिनेटली हम लोग हैंडल करेंगे, दैट इज अ रिकमेंडेड अप्रोच। उसके बाद हम आते हैं प्रीवियस बटन के ऊपर, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे, करेक्ट, पूरा सेम रहेगा, बस ये प्रीवियस बटन रहेगा और यहाँ पे होगा -1, साथ में प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, प्लस कार लिस्ट का डॉट लेंथ, इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सपोज 0 है, 0 -1, -1, -1 प्लस 4, 3, एंड 3 मॉडुलो 4 ना, हाँ। तो क्या होगा, 3 मॉडुलो 4 निकालना है, तो कितना होगा, 3। आई होप आपको समझा हो। तो पहले 3 पे जाएगा, प्रीवियस है ना, भाग जाएगा 3, 0 से पहले 3 पे जाएगा, फिर 4 पे, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा। तो ऐसा आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। So this is the logic behind of it. Let's check it out whether it is working or not. Okay. ये हो गया प्रीवियस, ये देखो लास्ट वाला आया 3, क्योंकि 0 पे हम, अब 2, अभी 1, समझा। अभी नेक्स्ट, फिर बैक जाएंगे, सो इट इज वर्किंग फाइन।
यस, कभी कभी ग्लिच हो सकता है, उसको हैंडल करने के लिए कभी कभी जीसैप क्या करता है, एक रेफरेंस लेके रखता है स्टैटिक डॉम से फॉर द एनिमेशन। उस रेफरेंस की वजह से वो स्मूथ एनिमेशन करता है। लेकिन अगर आप बार बार चीजों को अपडेट करते रहेंगे पूरे वैल्यूज को, वो एनिमेट नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट इसको नहीं मिलेगा। तो एनिमेशन केस में एक बार हैंडल प्रॉपरली स्मूथली हैंडल करने के लिए देयर इज वन थिंग, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि डॉम कंटेंट लोडेड, बस ये एक आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे डॉम कंटेंट पूरा का पूरा डॉम कंटेंट लोड हो जाएगा, ऑब्वियसली उसके पास सब कुछ आ जाएगा, फिर से कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा उसको जीसैप को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ही डॉम लोड होगा उसके बाद ये सब चीजें चला दो, बस ये चीज रख दो, आपका काम हो जाएगा। इतना करके इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। तो मैं हटा के सबसे आखिरी में पेस्ट कर दे रही हूँ। बस इतना ही करना था, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। So it is done, guys. So this beautiful animation is completed. काफी सिंपल वे में मैंने समझाने का ट्राई किया है, आप लोग प्लीज ट्राई करिए इसको खुद से एंड एड मोर क्रिएटिविटी टू इट। ओके, तो लेट्स मेक इट रिस्पॉन्सिव नाउ। इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं हम लोग। तो चलिए लेट्स इंस्पेक्ट इट। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो फ्लेक्स कॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ पे है, हमने फ्लेक्स लिया था, यहाँ पे फ्लेक्स लिया था, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फ्लेक्स रो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल जी। बाय डिफॉल्ट होगा फ्लेक्स कॉलम, एंड बड़े स्क्रीन पे होगा एल जी से फ्लेक्स रो, नहीं तो क्या होगा, फ्लेक्स कॉल। इतना हो गया, तो ये हो गया बराबर। नाउ अब इनका विड्थ बढ़ाते हैं, ये कर देंगे हम लोग एल जी से। तो बाय डिफॉल्ट लेगा, ले लिया। तो मैं फिर भी यहाँ पे लिख लेती हूँ डब्ल्यू फुल। इतना हो गया, डन। नाइस। नाउ वी विल वर्क ऑन दिस, या दिस वन। तो ये हो गया एल जी, एल जी अगेन एल जी के ऊपर काम करेगा। ओके, अभी मैं इसको हाई कमेंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। इतना तो ठीक है, वी विल सेटल इट डाउन 1/2। ओके, काम करते हैं, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। यहाँ पे कहीं होगा ना, या विल डू इंस्पेक्ट विथ इट 125। हाँ, इतना काफी है, 38। ओके, सो ये हो गया एल जी, एंड टॉप 35 लिख लेती हूँ मैं अभी, क्योंकि इसका मुझे टेक्स्ट साइज भी बढ़ाना है बाय डिफॉल्ट छोटे स्क्रीन के लिए। तो हम ले लेते हैं 2 XL 1.5 आई थिंक। देखते हैं कितना दे रहा है ये, या इट्स फाइन। नाउ फॉर द सेम top 35 for this as well, for the small screen and LG छोटे बड़े स्क्रीन से सारे बड़े स्क्रीन जितने भी है वो, and here it's gonna be takes 5 RAM, I think it's enough। देखते हैं, quite good। थोड़ा सा इनका लेफ्ट जो है वो भी एडजस्ट करेंगे हम लोग। लेफ्ट ये भी हो जाएगा LG, एंड ये होगा आपका लेफ्ट 20%, I think good, 20% is good। टॉप थोड़ा सा हम लोग टॉप को थोड़ा सा नीचे कर ही सकते, 38 तक रखना चाहिए। यस, इट्स लुकिंग परफेक्ट नाउ। सॉरी, हाँ ये ठीक लग रहा है वैसे।
47 कर लेते, थोड़ा सा मुझे ना परफेक्ट चाहिए होती है चीजें इसलिए। या डन। सो दिस इज डन। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले जो हमने इसको कमेंट आउट किए थे, दे विल कम हियर। इसको कर देते हैं अनकमिंग, अनकमिंग कर देंगे एंड इसको ठीक करेंगे अभी। तो इसका करते हैं एलजी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी फ्लेक्स रो लेता है क्या, फर्स्ट चेक मी दिस। ले रहा, नाइस। गैप एलजी एंड ये सब एलजी होगा, ये वाला, ये वाला भी एलजी। चेक करते हैं कहाँ जाए, ये क्यों ऊपर चला गया भाई, ये क्यों। ओके, इसको भी हम लोग वही काम करते हैं, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉल एंड दिस वन यहाँ पे, तो क्लैरिटी आएगा थोड़ा सा। हम्म इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, इसको जो है एलजी एंड इसको टॉप 10 से करके देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, बाकी की चीज़ों डिस्टर्ब हो जाएगी इसको हिलाने से, तो ये है इशू इसका। तो ये इसको फिक्स तो करना पड़ेगा। तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आया है, ये यहाँ है एंड ये यहाँ है, तो हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं इसको टॉप 0 कर देती हूँ, कहाँ गया, इसको अगर मैं कर देती हूँ टॉप 0, ओके, नॉट बैड। एंड गैप हो जाएगा 10 पिक्सल, थोड़ा सा गैप। लेफ्ट से 0, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इतना, ठीक लग रहा है, ऐसे सेट कर लेंगे इसको। सेम विद दिस ऑल्सो, बॉटम से 0, जीरो, 10 पिक्सल, ऐसा रहेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर रहेगा, ये अपना चलता रहेगा। ये मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है गाइस, सो या इट्स वर्किंग। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा ट्राई करते हैं अभी। ये जो है बॉटम, एल जी, इसको करते हैं एल जी, ये भी हो जाएगा एल जी, ये भी हो जाएगा एल जी। तो बेसिकली ये होगा टॉप से, टॉप से 10, ये भी बॉटम से, हाँ ये भी एल जी,
LG and LG here. ओके ओके, आई एम सो सॉरी, मैं इसको डिस्टर्ब कर दे रही तब से, इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा है। ओह शिट। ओके, मैं इमेज को अपडेट कर दे रही थी तब से, इसीलिए मैं सोच रही वर्क क्यों नहीं कर रहा है। या हियर, यहाँ पे है ये फीचर्स। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, फीचर्स। लेट मी अरेंज इट प्रॉपरली। सो टॉप से 10, ओके, लेफ्ट से 10, ओके, डन। एंड बॉटम से 10, एंड ओवरफ्लो हिडन जो लिखा था वो बस LG के लिए, ओवरफ्लो वाई वो भी छोटे स्क्रीन के लिए नहीं है। ओके, क्या हो गया इसको अब? अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है मैंने इमेज को डिस्टर्ब कर दिया है, कुछ डिस्टर्ब किया है मैं। हाँ, यहाँ पे इस वजह से। ठीक है, क्वाइट गुड हियर। फिर से चेक कर लेते हैं, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया। ठीक है, उनको अभी हम लोग ठीक करते हैं। वो है यहाँ ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा के देखते हैं जस्टिफाई सेंटर होता है क्या। तो नहीं होगा क्योंकि आपने एब्सोल्यूट दे दिया है। एब्सोल्यूट के ऊपर ये सब बकवास काम नहीं करेगा। तो एक बार विड्थ देकर देखते हैं, शायद काम कर जाए। हाँ, आपको विड्थ देना पड़ेगा। ठीक है, मैं विड्थ दे देती हूँ और जस्टिफाई सेंटर लगा देती हूँ। W फुल, ये सब होगा आपके। अगेन LG W ऑटो लगा दो, एंड LG ऑटो लगा दो, बस काफी है। देन जितना कंटेंट है उतना लेगा। देन सेम, तो यहाँ पे लेफ्ट का झंझट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेंटर लगा दिया है। टॉप से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, दैट इज 20। हाँ नाइस। थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग छोटा कर देंगे। दिस, ये जो है ये होगा LG, अगेन ये भी होगा LG। ठीक है, ये सब जो है प्रॉपरली आप आइकन एंड इन सबको कर दीजिए LG की बड़ी स्क्रीन पे ऐसा दिखे, दिस इज LG। तो इतना ठीक हो गया, क्या चेक करेंगे? बढ़िया। अब आते हैं गैप, थोड़ा सा गैपिंग चाहिए होगा। तो गैप मैंने दिया था यहाँ पे, तो यहीं पे इसको निकाल देते हैं और गैप के अंदर रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कैसा दिख रहा है। यस नाइस। थोड़ा सा मुझे लग रहा है टॉप बढ़ा सकता है। 1/4, 25 is enough I guess. Let me check that. 25 से थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा, दैट इज 20%। या फिर देखते हैं इसको भी। परफेक्ट, वेरी मच परफेक्ट। सेम नीचे वाले को भी लगा देंगे फटाक से। सो यहाँ पे भी W फुल, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंडेटरी, क्योंकि आप एब्सोल्यूट लगा रहे हो, विड्थ रहना ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। एंड अगेन आपको LG पे इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो W ऑटो कर दीजिए, जितना कंटेंट है उतना विड्थ लेगा। एंड बॉटम 20%, 20%। एंड राइट जो है LG में रहेगा। गैप जो है सब में सेम रहेगा। एंड हम लोग क्या किसका साइज कम कर रहे थे? इसका, हमारे आइकन सन
टेक्स्ट का। मैं सबको एक साथ कर दे रही हूँ, LG। यस, फिर वो ऑटोमेटिकली जो लेगा छोटे सिम को वो लेगा। डन। 20% से थोड़ा सा इसमें वाले में मुझे लग रहा है थोड़ा सा 5% इज इनफ इन माई केस। डन। अब एक और चीज है, इसको रोटेट करते हैं। ये रोटेशन में भी इतना ही दिख रहा है। ओके। ये बटन जो है इनको थोड़ा सा हमें अलाइन करना पड़ेगा। हम इसको अलाइन कर देते ऊपर के साइड में बीचों बीच, ठीक है। तो बटन को भी मैंने फिक्स दिया था क्या? यस, फिक्स तो मैंने दिया था। इसको कर देते हैं बॉटम 1/2। देखते हैं कहाँ जा रहा है। ये आ गया ऊपर। ओके। LG में होगा बॉटम 3। और एक चीज मुझे करना पड़ेगा, W फुल जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। देखते हैं काम करता है क्या। it won't work because लेफ्ट राइट इसका देना पड़ेगा मुझे। ठीक है। justify between, let me check that. yes, it work, nice nice, it work। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका पैडिंग। पैडिंग काम करेगा, लेट मी चेक दैट। पैडिंग मेरा नहीं काम कर रहा है। इस पे देखकर देखते हैं whether it is work or not। या इट्स वर्किंग। तो आई थिंक अब ये काम कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से एकदम। बट ये सब पे लग जाएगा विच आई डोंट वांट। ठीक है। ये मैं कर दे रही हूँ LG पे सेंटर। करेक्ट। जस्टिफाई सेंटर। विड्थ दिया है इसलिए काम कर रहा है। सो नाउ इट इज वर्किंग। मेरा सिस्टम का इश्यू है, अगेन आई एम टेलिंग यू। समथिंग मिसिंग और व्हाट? ओके। ये जो है आपको पूरा वहां लिखना पड़ेगा कि LG पे ऐसा है, उस पे वैसा है। यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। करेक्ट। सो मैं यहाँ जा रही हूँ एंड यहाँ पे मेंशन कर दे रही। सिंपल, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं, इतना ही। अब देखते हैं। सी ना वर्किंग। तो ये रहा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम धीरे धीरे बड़े स्क्रीन पे जाएंगे। बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, ये रहा बड़ा स्क्रीन। तो वर्किंग वेरी नाइसली। बस ये हो गया थोड़ा सा गड़बड़, तो लेट्स कोई बात चेक करते हैं। उसका टॉप चेक करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। तो लेट्स का टॉप। ओके। 1/2 एंड यहाँ पे क्या था, 1/4 था। तो 1/4। ओके। देखते हैं। अब ठीक हो गया। So guys, this is all about our beautiful landing page. I hope you enjoyed it. नया बार को रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि काफी कम हमारे पास वो थे। बट यस, इफ यू वांट, मैंने काफी जगह बता दिया है कि आप साइड बार्स कैसे बना सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट द साइड बार्स ऑल्सो। बट दिस इज एब्सोल्युटली वर्किंग वेरी नीट एनिमेशन, वेरी नीट लैंडिंग पेज। तो आप लोग भी ट्राई करिए एंड गाइस प्लीज डू सपोर्ट अस by liking and sharing and subscribing our channel, and thank you so much for watching this video। अगर आपको कोई डाउट हो, any queries are there, please let us know in the comment box। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।